नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मेरे से छोटे सभी लोगों के लिए है जो अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो हो सकता है मेरे से एज में बड़े हो या मेरे बराबर हो, वो भी अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर भी चुके हैं। मेरी जो ये 6 साल की जर्नी रही है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत भी करी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी भी। तो वो चीज़ आप लोग ना फेस करें और आप लोगों की जो जर्नी है वो किस तरीके से आसान हो सके, ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो एक एडवाइस की तरह है आप सभी लोगों के लिए जो अपनी योगा जर्नी की अभी शुरुआत में ही है। तो दोस्तों, जब मैंने शुरुआत करी थी 2018 में, मैंने इनर इंजीनियरिंग बुक पढ़ी थी। उसके बाद मेरे को और ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, फिर धीरे धीरे ईशा उपयोगा के बारे में पता चला, तो मैं ये चीज़ें करने लगा। मुझे इतनी क्लैरिटी देने वाला कोई था नहीं उस समय पे, और सदगुरु के आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ता रहता था। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े पर योगा के बारे में नहीं पढ़े मैंने। रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ों की के बारे में पढ़ता रहता था। जो आर्टिकल दिखा वो सब पढ़ दिया, लेकिन अपनी योगा जर्नी को किस तरीके से एनहेंस किया जा सकता है इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब हम लोग इनर इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे तो इनर इंजीनियरिंग में सदगुरु ने कहा था कि शांभवी महामुद्रा में आज से पहले दीक्षा जब दी जाती थी तो एक बहुत लंबे समय तक हमें प्रिपरेशन करनी होती थी। तो आज मुझे उस चीज़ का महत्व पता चल रहा है कि प्रिपरेशन की बात क्या है, ये प्रिपरेशन क्यों करवाई जा रही है, प्रिपरेशन बेसिकली है क्या। तो जब हमें शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाती थी, आज से पहले की जब बात करी जा रही है, तो सदगुरु कहते हैं कि एक गुरु अगर आपको एक छोटी सी भी चीज़ में दीक्षा देंगे तो उससे पहले वो आपको कहेंगे 6 महीने नाड़ी शुद्धि करके आओ। नाड़ी शुद्धि बेसिकली जो लोग शांभवी महामुद्रा सीख चुके हैं उनको तो पता है कि वो जो क्रिया करते हैं सुख क्रिया, वही उनकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है। परंतु जो लोग उपयोगा, जिन्होंने अभी शांभवी महामुद्रा में दीक्षा जिन्हें नहीं मिली है, उन्हें सुख क्रिया के बारे में कुछ मालूम भी नहीं होगा, तो वो लोग नाड़ी शुद्धि कैसे कर सकते हैं। आप चाहे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी पड़ाव में हो, जो ये नाड़ी शुद्धि वाली जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग संयमा के लिए गए थे तो उस समय पर हमें जो 60 दिन की प्रिपरेशन थी उसमें एक एक घंटे के लिए नाड़ी शुद्धि करने के लिए बोला जाता था। 1 घंटा हर दिन आपको मिनिमम नाड़ी शुद्धि करनी ही है, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर लेफ्ट और राइट जो एनर्जी चैनल्स हैं वो बैलेंस होते हैं। जो लेफ्ट और राइट, या फिर जिनको हम, मेरे एक्सपीरियंस में ये नहीं है, परंतु इनको एनर्जी बॉडी के अंदर इनको ईड़ा और पिंगला बोला जाता है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कैसे है, बट मैं ये फील कर पाता हूँ कि जब मैं नाड़ी शुद्धि करता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का बैलेंस आता है। ये दोनों अगर आपकी नॉस्ट्रिल्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। आप आराम से सुकून भरे और स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ रहेंगे। आपके माइंड में थॉट्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। थॉट्स, अगर आपकी ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, दोनों नॉस्ट्रिल से चल रही है, तो देखना कि आपके जो थॉट्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो नाड़ी शुद्धि के लिए इसलिए बोला जाता था। तो अगर आप लोग अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाड़ी शुद्धि का बहुत बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो जिन लोगों ने इवन शांभवी महामुद्रा में दीक्षा भी ले ली है, वो लोग या तो हाठी योगा की कोई प्रैक्टिस सीखे, जैसे सूर्य क्रिया से भी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आता है। लेकिन सूर्य क्रिया के साथ साथ अगर हम लोग जो नाड़ी शुद्धि वाला पार्ट है वो अगर करेंगे तो उससे और ज़बरदस्त तरीके का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग नाड़ी शुद्धि करना स्टार्ट करें। अलग से आपकी प्रैक्टिस जो भी आप करते हैं उससे हट के 15-20 मिनट और आप ये नाड़ी शुद्धि करना स्टार्ट करें। इसका बहुत बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ब्रेथ है और जो हमारे थॉट्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो योगा में
हम माइंड पे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं ब्रेथ पे। अगर ब्रेथ पे काम होने लगा तो आपके माइंड पे अपने आप काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी और माइंड को जिसने एक दूसरे के साथ बांध के रखा है वो है ब्रेथ। तो अगर आप ब्रेथ पे काम करोगे तो माइंड पे डायरेक्टली काम हो जाएगा। ओके, तो हमको ब्रेथ पे काम करना है। सदगुरु शांभवी महामुद्रा में कोई माइंड के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन करेंगे भी नहीं, करते नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्रिया दे दिया और क्रिया के माध्यम से हम लोग माइंड के ऊपर डायरेक्टली काम कर ही लेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको सोचना भी नहीं कि माइंड क्या है। और जब आप ये नाड़ी शुद्धि करेंगे तो इससे आपका जब मान लो कि कुछ लोग शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। कभी कभी किन्हीं लोगों के साथ निगेटिव एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, किसी को लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सारे दुख एक साथ आ गए, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होने लगती है। तो ऐसे में अगर आप ये नाड़ी शुद्धि करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, इमोशनल के अंदर, एनर्जीज के अंदर बैलेंस आने लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदगुरु हमको उनकी करुणा की वजह से इतनी सारी चीज़ें हमें बड़ी आसानी से दे देते हैं। शांभवी महामुद्रा वो हमें बड़ी आसानी से दे रहे हैं, पर क्या हमारी बॉडी उसके लिए कैपेबल है? ये चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। तो इन केस अगर आप के अंदर कोई योगिक क्रिया करके कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो आपको इसका मतलब इतना पता चल जाना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैलेंस क्रिएट करो, और बैलेंस क्रिएट करने के लिए वैसे तो उपयोगा, अगर आप फ्री में कुछ सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे उपयोगा है। उपयोगा के अंदर ही नाड़ी शुद्धि भी सिखाई जाती है। नाड़ी शुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, तो कृपया करके ये करना स्टार्ट करें। फिर दूसरा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में हम फाइनली जो भी काम करते हैं वो माइंड के ऊपर ही होता है। हम अपने माइंड को ही प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं या फिर माइंड के ट्रैप से ही मुक्त होना चाह रहे हैं। तो माइंड के ऊपर मैं एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पहले हम ये समझें कि माइंड होता क्या है, और फिर माइंड से किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। आपके अंदर उठने वाले जो ख्याल हैं वो ख्यालों से किस तरीके से मुक्ति पाई जा सकती है, इसके बारे में मैं उस पूरी वीडियो सीरीज में बात करने वाला हूँ। तो अभी ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने मिरेकल ऑफ माइंड तो डाउनलोड कर ही ली होगी। तो जब आप मिरेकल ऑफ माइंड के अंदर जो प्रैक्टिस है, जो सदगुरु करवाते हैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, जब आप इवन उसे भी करेंगे तो अगर आप वो प्रैक्टिस नाड़ी शुद्धि करने के बाद करोगे तो देखना कि आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। तो हो सके तो नाड़ी शुद्धि अपनी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर ही लो। एंड जब आप वो मेरा कोर्स, जो कोर्स मैं यूट्यूब पे ही लॉन्च करने वाला हूँ, वो कोर्स उन वीडियोस को देखने के बाद आप जब ये मिरेकल ऑफ माइंड वाला जो मेडिटेशन है आप जब वो करोगे, वो वीडियोस देखने के बाद, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आ गया है। क्योंकि माइंड के बारे में जो बात करी जानी चाहिए वो बात हो ही नहीं रही है। देन इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस से जो भी योग सीख रहे हो उससे ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपके लिए अचानक से ऊपर से कृपा की बरसात होने लगेगी, सारे के सारे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, सदगुरु आपकी परेशानियां बिल्कुल गायब ही कर देंगे। इस तरीके की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन लेकर अपनी यौगिक प्रक्रिया ना करें। यौगिक प्रक्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, यौगिक साधनाएं केवल एक ही चीज़ के लिए है, आपको सशक्त बनाने के लिए। सदगुरु आपको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए क्रिया, हठ योगा, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि आप कैपेबल बन सको, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहो। सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें टूल दे चुका हूं, तुम मेरा भी टूल्स का यूज करो। एक्चुअल में जहां पे फंसोगे वहां पर तुम्हें वो अपने आप बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब आप ये सोचो कि 4 दिन शांभवी करने के बाद ये सोचो कि अरे यार अब तो मैं फंस गया हूँ जिंदगी में, मेरे से आगे नहीं होगा। तो फिर ऐसे में तो
आपको बस एक लठ से आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अपनी प्रैक्टिसेस हर हाल में करनी है, बहाने नहीं मारने हैं कि भैया मेरे से कल छूट गई। एक्चुअली दोस्त की यहाँ पार्टी थी तो मैं पार्टी में चला गया, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। भैया मैं अपनी प्रैक्टिसेस सुबह नहीं कर पाता हूँ, सोचता हूँ शाम को करूँगा, और वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं शाम को भी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाता। भैया मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। सुबह जल्दी नहीं उठ पाता तो उठो, उठना स्टार्ट करो। अपनी सारी प्रैक्टिसेस सुबह की सुबह ही निपटा दो। रात को जल्दी सो जाओ, 9-10 बजे सो जाओ और सुबह 3 या 4 बजे उठो। उसके बाद अपनी प्रैक्टिसेस करो। बहाने नहीं मारने हैं, कोई भी बहाने नहीं मारने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी प्रैक्टिसेस सर्वोपरि हैं। उनको सबसे पहले, उठते ही साथ ही सबसे पहले अपनी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करो। फिर जिन्हें लगता है कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहीं पर फंस रहे हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है तो सदगुरु ने हमें सदगुरु प्रेजेंस टाइम दिया हुआ है। शाम को 6:20 से 6:30 का जो समय है वो सदगुरु प्रेजेंस टाइम का है। उस समय पे आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कर सकते हैं 7 मिनट तक, और 3 मिनट तक शांत बैठ सकते हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन सदगुरु ऐप पे अवेलेबल है। और सदगुरु ये कहते हैं कि ये जो समय है ये मेरा समय है। इस समय पे अगर आप केवल हाथ खोल के इस तरीके से बैठ जाओगे चुपचाप, आपका अपॉइंटमेंट मेरे साथ है। आपको केवल बैठना है उस समय पे शांति से। फिर आप ये कहोगे भैया मैं तो 6:20 पे कहीं पे बिजी रहता हूँ शाम को, तो सुबह कर लो भाई। और हो सके तो आप कहीं पर भी बिजी रहते हो, 10 मिनट निकाल के, बहाने बना के 10 मिनट आप सदगुरु प्रेजेंस टाइम करना स्टार्ट करें। आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सदगुरु ने कहा है कि हमने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है। 6:20 से 6:30 के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है सदगुरु ने। और सदगुरु कहते हैं कि 6:20 पे मत बैठो, 6:17 पे ही बैठ जाओ। 3 मिनट पहले बैठो और शांति से बैठ जाओ। आपको अगर फोटो यूज़ करनी है उनकी फ़ोटो यूज़ करो, या ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट आप यूज़ कर सकते हो। आँख बंद करके ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कर लेना। अब आते हैं देवी साधना के ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, आपके जीवन में कोई खुशी, सुख, कोई हरा भरापन, इस तरीके से आपके जीवन से रंग गायब हो गए हैं, तो ऐसे में आपको देवी साधना की आवश्यकता है। लिंग भैरवी देवी साधना आप लोग कर सकते हैं। और इस साधना में जो किया जाता है, जो मैं भी करता हूँ, वो है भैरवी देवी स्तुति, लिंग भैरवी देवी स्तुति। आप यह स्तुति डेली मिनिमम 1 और कम से कम 1 कर सकते हैं। मैं 3 करता हूँ, और कुछ लोग 6 भी करते हैं, और कुछ लोग 11 भी करते हैं। तो अपनी औकात के अनुसार हमें चीज़ें करनी चाहिए। मेरी औकात तो 3 से ज़्यादा की नहीं है, मैं 3 बार ही चैंट करता हूँ। उसके बाद मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ देवी के पास। लेकिन मैं चैंट ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब मैं चैंट ज़्यादा करता हूँ तो होता क्या है कि या तो मेरी ये वाली नसें दर्द होने लग जाएंगी, या मुंह अपने आप ही बंद होने लगेगा। तो बेसिकली जब हम देवी स्तुति चैंट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एनर्जी राइज होती है। और कुछ लोग 6 चैंट कर रहे हैं, 6 बार चैंट कर रहे हैं। तो एक लड़का है, वो मुझे कह रहा था कि भैया मैं इतनी देर चैंट करता हूँ। तो मैंने उसे मना किया था कि मैंने कहा इतनी देर मत करो, 6 बार या 11 बार चैंट मत करो, आप थोड़ा कम कर लो इसको। तो थोड़ी देरों के बाद उसके ऊट पटांग मैसेज आने लगे मुझे, अजीब सी बातें कर रहा है उसमें, वो इतने लंबे मैसेज लिखेगा, उसके बाद फिर नीचे सॉरी कहेगा, सॉरी भैया मैंने बहुत ज़्यादा देवी साधना कर दी, उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो अपनी एबिलिटी के अनुसार ज़्यादा देवी स्तुति करके कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 करो, 3 करो, मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ, आपकी मर्जी, आप 6 भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो 3 ही करता हूँ भाई। मुंह से चैंट 3 करता हूँ, भले ही 1 घंटे सदगुरु की आवाज़ में चला के आंख बंद करके बैठ जाऊँगा, लेकिन चैंट ज़्यादा नहीं करूँगा, मेरे से होती ही नहीं, अब मुझे ना करनी। लिंग भैरवी देवी साधना या लिंग भैरवी देवी हमारे लिए, हमारे अंदर भक्ति भाव जगाने के लिए उनकी साधना है। और जब आप उनकी साधना करोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड होने लगेंगी। और
एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप ये मत समझना कि आप साधना करने लगे हो तो भैरवी देवी या सदगुरु आपका जीवन उसी प्रकार से कर देंगे जैसा आप चाहते हो। जो चीज़ें आप चाहते हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बिना पढ़े एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ तो ऐसा हो जाए, मैं यहाँ बैठा हूँ उड़ जाऊँ, ये हो जाए, अचानक से पैसों की बरसात हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ से परेशानियां हट सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लोड एक साथ आ जाए। आप ये समझोगे कि यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए लिविंग रियलिटी है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। कभी धीरे 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 देखता जा रहा हूँ, अचानक से पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आ जा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, देवी और सदगुरु आपको नीचे नहीं करने देंगे। तुमको मतलब चाहे तूफान ही तूफान चल रहा है, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, ऐसे ऐसे कुछ भी चल रहा है, तुम भले भीड़ में फंसे हुए हो और तुम्हें नीचे नहीं करने देंगे, वो बाहर निकाल देंगे वहाँ से। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग योर साधना, उन पे शक मत करना, बिल्कुल भी शक मत करना। और अगर आप भैरवी देवी साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले जो साधना होनी चाहिए वो भैरवी देवी साधना ही है, मतलब लिंग भैरवी देवी स्तुति है। आप उठते ही साथ नहाए धोए सबसे पहले देवी स्तुति करो, उसके बाद ही कुछ और करना। मैं आपको कई लोग ये कहते हैं कि हम लोग गुरु पूजा पहले करते हैं या और कोई साधना को पहले करना चाहते हैं, भूत शुद्धि पहले करना चाहते हैं या कुछ ऐसा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने तो खैर गुरु पूजा नहीं सीखी है, पर मैं सदगुरु से मुझे यंत्र मिला है गुरु महिमा, परंतु मैं सबसे पहले भैरवी देवी स्तुति ही करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक बात कि ऐसा मैं बार बार अपनी वीडियोस में क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर आप माँ अम्बे जी की आरती देखोगे ना तो वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि तुमको निश्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, मतलब जिनको हरि ब्रह्मा और शिव जी जिनका ध्यान कर रहे हैं वो देवी को तुम पहले नंबर पे रखोगे या सबसे लास्ट में रखोगे या दूसरे नंबर पे रखोगे। इट्स वेरी सिंपल। तो आपकी देवी आपके लिए पहले नंबर पे होनी चाहिए। अगर आप अगर उनकी भक्ति कर रहे हैं, मतलब एक भक्त के लिए उसके भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि भक्ति जो है, देवी जो है, उनको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में फुल फ्लो में आए, फुल फ्लो में मतलब कि आप चाहते हो कि देवी आपके साथ रहे, तो पहला नंबर उनका ही होना चाहिए ना। और ये बातें सदगुरु ने भी कही है, देवी शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी। आपको देवी को प्रायोरिटी देनी ही होगी। और फिर आप ये कहोगे कि यार भैया सदगुरु को पहले रखें या देवी को पहले रखें, किसको रखें, मैं तो गुरु को ज़्यादा मानता हूँ। तो सदगुरु का एक स्टेटमेंट है भाई कि इफ़ देवी इज़ विद यू आई ऑल्सो डोंट हैव एनी चॉइस, आई हैव टू बी विद यू। और उन्होंने कब कहा कि तुम मुझे पहली पूजा करो, तुम देवी स्तुति कर रहे हो ना, ये भी तो साधना है। अगर तुम साधना कर रहे हो तो ही इज़ ऑलवेज देयर, और देवी और सदगुरु में कोई डिफरेंस नहीं है। पर देवी वाली जो फॉर्म है उनको पहला नंबर देना जरूरी है। ये मैं अपने मतलब ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है, मेरे लिए लिविंग रियलिटी है। मैं उसी के बेस पे आपको ये बात बता रहा हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। और कृपया करके आश्रम में ये मैसेज ना करें कि शिवांगा वे ऑफ ग्रेस एक यूट्यूब चैनल है, वो ये कहता है कि गुरु पूजा दूसरे नंबर पे करो, देवी स्तुति पहले नंबर पे करो। ना भाई ना, मेरा मतलब ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मेरे लिए है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बाकी अगर आप लोग अलग तरीके से करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। पर देवी स्तुति, देवी साधना पहले नंबर पे करेंगे तो आपकी लाइफ में अलग तरीके के बदलाव, अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो डोंट अंडरस्टिमेट, डोंट मिस हर, डोंट मिस देवी। ठीक, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी
बड़ी स्टैग्नेंट हो गई है कि कुछ नहीं हो रहा, साधना कर रहा हूँ तभी भी मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे घर वाले तो मेरे ऊपर चिल्लाते ही हैं, मेरे दोस्तों से भी रिलेशनशिप ख़राब होते जा रहे हैं। दीज आर टेम्परेरी थिंग्स। धीरे धीरे जो चीज़ें झूठ होंगी, जो भी चीज़ें झूठ होंगी, असत्य होंगी, वो सारी की सारी अपने आप छूटती चली जाएगी। जो सत्य है वही आखिरी में रह जाएगा। आप चीज़ों से ज़बरदस्ती मत चिपकना। आपके लिए आपकी साधना प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं पिछले 7 साल से अकेला ही रह रहा हूँ। वैसे उससे पहले भी अकेले ही रहता था। 2011 से जब मैं घर से बाहर निकला हूँ तब से लगभग मैं अकेला ही रहा हूँ। आप 2015 के बाद से मुझे ऐसा लगा लो कि मैं अकेला ही रहता हूँ। 10 साल हो गए ना, मेरे कोई ज़्यादा दोस्त हैं, और आज की डेट में तो कोई यहाँ है ही नहीं कोई दोस्त जहाँ जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ। तो घूमना फिरना ऐसा कुछ नहीं है कि घूमने जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड है, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ मैंने मतलब जितना भी समय है मेरा अपने साथ ही गुजरा, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो मेरे रास्ते में आई भी नहीं। मैं अपनी साधना करता चला गया। ये नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रगल फील नहीं हुआ, लोनलीनेस या मतलब बोरियत फील नहीं हुई। मुझे भी मन करता था कि मेरे साथ भी कोई लोग हो जिनके साथ मैं थोड़ी देर घूमूं, एंटरटेनमेंट हो। तो और अपोजिट जेंडर की एक चाहत होती है हर किसी के अंदर, वो भी उठती है। लेकिन धीरे धीरे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी आप उनसे मुक्त होते चले जाओगे। अपनी साधना कंटिन्यू करते रहना। आपको लगेगा कि यार एक ऐसा दौर आ रहा है, लेकिन ऐसे में आपने अपनी साधना कंटिन्यू करनी है। ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आना है जो आपके जैसे ही साधना करते हैं, और घूमने ज़रूर निकलो। मतलब घर से बाहर निकल के घूम के आ रहे हैं, मान लो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, घर से सुबह अपनी साधना करी, गायब हो जाओ और घूम के आओ। नेचर के साथ जितना घूम सकते हो घूमो। पैदल निकलना है पैदल निकलो, स्कूटी में जाना है, बस में जाना है, जैसे जाना है, घूमने निकल जाओ। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और अपने जो लिमिटेशंस हैं आप देखो कि आपका माइंड आपको कहाँ फंसाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपोजिट जेंडर से आपका माइंड बात करते हुए घबराता है। मतलब आप घबराते हो कि यार मैं कैसे बात करूँगा इस लड़की से, या मैं कैसे बात करूँगा इस लड़के से, या मैं कैसे बात करूँगा पब्लिक में, या फिर शॉपिंग करने जा रहा हूँ, या मान लो कि हम लोग वी मार्ट में जाते हैं तो हम ये सोचेंगे यार कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि हम वी मार्ट में जा रहे हैं, यहाँ तो बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं। मतलब बात को समझ रहे हो कि दुकान से सामान खरीद के लाए थे, मम्मी ने बोल दिया वापस करना है, वापस कैसे करूँ। तो ये अपने ना जो भी बंधन है छोटे छोटे, इन सारे बंधनों को नोट करना, देखना कि आप किन सिचुएशन में परेशान हो जाते हो, कैसी सिचुएशन में आप गुस्सा हो जाते हो। इन सारी चीज़ों को नोट करो, और जब आप नोट कर लोगे, आप लिख लोगे एक जगह पे, तो आपको याद रहेगा कि यार मैं कैसी सिचुएशन में फंसता हूँ। तो अगली बार जब वो सिचुएशन आएगी आप अवेयर रहोगे और उस बंधन को तुरंत तोड़ने की कोशिश करोगे। ओके। फिर कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपके कमरे के अंदर, आपके घर के अंदर आपका साधना करने का मन ही नहीं कर रहा है। माइंड ऐसा पागल कर देगा कि आपके साधना स्पेस में जाना ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करोगे? तो ऐसे में क्या करना है, अपने दोस्तों को कॉल मिलाओ, हो सके तो उन दोस्तों के घर पे जाके साधना करो, या फिर दोस्तों से कॉल करो, दोस्तों को बताओ कि यार भाई मेरा साधना करने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर वो आपसे बात करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि साधना करनी है। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लेना। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं बात करता, सेल्फ मोटिवेटेड, और सदगुरु की फ़ोटो रखी हुई है, जस्ट लुक एट हिम। आई यूज्ड टू लुक एट हिम, एंड वो मेरे लिए बहुत अलग तरीके से चीज़ों ने काम किया है। और मैं उनकी तो वीडियो देखता ही रहता था। मेरे लिए मेरी अप्रोच किसी और चीज़ के लिए है, योगा या जो भी स्पिरिचुअलिटी है इसे लेके। तो आपका मन नहीं कर रहा है साधना करने का, तो आप या तो सदगुरु वीडियोस देख लो। अगर सदगुरु वीडियोस देख के भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे तो अपने दोस्तों को कॉल करो, उन लोगों को कॉल करो जो साधना करते हैं, और बातचीत करो कि यार मेरा साधना करने का मन नहीं, घर वाले मना कर रहे हैं, घर वाले करने नहीं दे रहे हैं। तो घर वाले तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते हैं, तो आप फिर भी वो करते हो,
तो ये तो साधना है। तो अपनी साधना को कोई भी आए, घर वाले आए, चाहे आतंकवादी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, साधना करनी है तो करनी है। और देवी साधना जब आप करोगे तो ऐसी जो रुकावटें होंगी आपकी लाइफ में, जो आपको साधना नहीं करने दे रही है, उनकी औकात नहीं होगी आपको रोकने की। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। तो देवी साधना करनी स्टार्ट करो, ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बंधन आपके टूटेंगे। देवी आपको बहुत 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 अच्छे से, बहुत जल्दी से आपको आपकी ग्रोथ करेंगी। तो उनकी साधना करनी स्टार्ट करो। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानियां हैं जो हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम है कोई, तो वो टॉपिक मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।